हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ अबाउट आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग की मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट आंसर राइटिंग हिस्ट्री टिप्स। मतलब कि ये जो आंसर राइटिंग टिप्स है ये पूरा हिस्ट्री के बारे में होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर राइटिंग हिस्ट्री से क्या मतलब है, आंसर राइटिंग इंग्लिश से क्या मतलब है, आंसर राइटिंग साइंस से क्या मतलब है। तो देखिए, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है जब हम आंसर लिख रहे होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर हमें फार्मूलाज फॉलो करने पड़ते हैं, इंग्लिश के अंदर हमें ग्रामर फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर हमें फैक्ट्स एंड डेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए आप कहेंगे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको नंबर नहीं मिलते हैं। हाँ, घिस पिट के हम 100 में से 33 नंबर तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन क्या वो आपको लगता है रियलिटी में वो पासिंग नंबर जितना है? नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो थ्योरी पेपर होता है तो हमें पास कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से हिस्ट्री के भी कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके हिसाब से हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट to share with all of you, so that you will also, if you find it helpful, then you can use it in your answer as well and can score good marks than you have been scoring since the beginning, right? So yeah, if you like these idea, if you like this perception of mine, then definitely use it in your answer and fetch the marks that you must be losing before. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आपके लिए और आती रहेंगी जो कि आपको हेल्प करती रहेंगी, आपको गाइड करती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आंसर राइटिंग इन हिस्ट्री, उसके लिए कुछ टिप्स, जैसे लर्न डेट एंड फैक्ट्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जैसे मैथ्स के अंदर फार्मूलाज होते हैं, इंग्लिश के अंदर ग्रामर होती है, उसी तरीके से आप समझ लीजिए डेट एंड फैक्ट्स का हिस्ट्री के अंदर वही सेम रोल होता है। तो हमें डेट एंड फैक्ट्स ज़रूर याद करने चाहिए। अब कैसे, जैसे मान लीजिए जब गांधी जी इंडिया आए थे तो कितने सारे मूवमेंट उन्होंने चलाए थे, राइट? तो एक एक मूवमेंट का नाम एंड एट द सेम टाइम किस किस ईयर में हुआ, कब कब हुआ, you should be having a knowledge, you should be having an idea, you should be having that thing to be on your tips, right, when you are preparing for your exams. बिकॉज जब हिस्ट्री है ही उस सब्जेक्ट का पेपर, आप मेन चीज़ें उसमें कोट ही नहीं कर रहे, देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर टीचर, दैट व्हाट मार्क्स दे विल गिव यू फॉर। हाँ, पास आप हो जाएंगे, नो डाउट, घिस पिट के हो जाए शायद, बिकॉज इट्स अ थ्योरी पेपर, बट जस्ट टू गेट द गुड मार्क्स यू रियली हैव टू राइट योर आंसर इन अ प्रॉपर मैनर दैट दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स फॉर। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वाइल आंसरिंग योर हिस्ट्री पेपर इज़ दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। देखिए, कोई भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है, यू शुड बी हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हेन यू आर आंसरिंग योर आंसर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ब्रिटिश के टाइम से ही कुछ क्वेश्चंस आ गया और आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आपको तो पता है कि जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ क्या क्या किया था, लेकिन आपसे तो वो पूछ रहे हैं कि जब गांधी जी नहीं आए तो उससे पहले इंडिया का हाल क्या था ब्रिटिश के अंडर। तो यू शुड बी हैविंग अ basic difference of idea of that particular question, right? So you should be having a basic understanding of topic ki what they are actually asking for. इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ फिक्स्ड है, इसलिए सिचुएशन को पढ़ ले। जैसे हिस्ट्री में अब जाहिर सी बात है कि कुछ नया तो आविष्कार होने वाला है ही नहीं। हिस्ट्री बोलते ही किसको है? इतिहास को, जो चीज़ हो चुकी है। हिस्ट्री इज़ समथिंग लाइक स्टोरी, जो हो चुका है तब उसको लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है लिमिटेड स्टफ़ है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐड ऑन होने वाला है। तो उसको अच्छे से पढ़ ले, थॉरली पढ़ ले, रिमेंबर भी कर सकते हैं, तो उसमें कुछ भी जाएगा नहीं, उल्टा आपको नंबर ही मिलेंगे। एंड क्लास 10 तक जब आप एग्ज़ाम दे रहे हिस्ट्री का, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस, राइट? क्योंकि लिमिटेड होता है एंड एट द वेरी सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ फिक्स्ड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वही लिखा गया और वही हमें पढ़ना होता है और उसी के बारे में एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं। सो ट्राई टू लर्न द सिचुएशन थिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनैलिटीज़। अब जैसे मान लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे
तो इंडिया की हालत कैसी थी? इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, पीसेंट से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेते थे। इसके अलावा लोग आवाज़ उठाते थे तो जेल में डाल देते थे। ये सब कैसे बदला, क्यों बदला? जब गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने अलग अलग तरीके के मूवमेंट किए थे एज़ पर द सिचुएशन। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है जब आप हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, दैट यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनालिटीज़ की। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ने क्या किया, जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना कुछ किया, अम्बेडकर ने SC/ST के राइट्स के लिए डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेहरू एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने सेक्युलरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, राइट। सो ये सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, यू कैन हैव अ लर्न आइडिया ऑफ इट एंड यू कैन कोट इन योर आंसर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ टाइटल्स गिवन टू पीपल। जैसे कुछ कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके काम से खुश हो के उनको खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही या फिर इंडियंस ने ही, मतलब बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स दिए गए थे। तो वो सब चीज़ें भी हम याद कर सकते हैं। जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, तो इस तरीके से गांधी जी को भी बहुत सारी टाइटल्स मिले और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स मिले थे। तो यू कैन लर्न दैट एज वेल फॉर गेटिंग मोर मार्क्स बिकॉज दैट विल पुट गुड इम्प्रेशन ऑन योर टीचर। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई आंसर राइटिंग मिस्टेक्स हम करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि आंसर्स को जैसे साइंस है उसको ज़्यादातर हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए बिकॉज दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर, दैट रिक्वायर पॉइंट टू पॉइंट आंसर। पर एज हिस्ट्री बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हम उसमें खुद से भी अपनी इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो आप आंसर्स को पैराग्राफ में लिखिए क्योंकि हिस्ट्री पैराग्राफ्स पे ही लिखी जाती है। सो ये भी ध्यान में रखिए। कैन लर्न द इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया जो भी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो फिक्स्ड है, बदलने वाली है नहीं, ना कुछ नया आ जाएगा, कोई प्रकट हो जाएगा, तो उसको आप लर्न कर लीजिए ताकि नंबर आपके कहीं जाए नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कटिंग स्टाइल। मैं बहुत देखा है बहुत लोगों को कि बहुत बेरहमी से वो कट करते हैं, पूरा उसका बॉक्स बना के ब्लैक कर देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक कारण होता है जिससे आपके नंबर मिलने के बजाय आपके नंबर और कटते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जैसे आप देख सकते हैं सामने, सिर्फ एक लाइन से आप कट करें, ये नहीं कि उसको एकदम ब्लैक कर दिया घिस के नहीं, उससे आपके नंबर कटेंगे, जो नहीं कटने होंगे वो भी कट जाएंगे। और इस तरीके से करेंगे तो शायद किसी का ध्यान भी ना जाए अंदर और उतना बुरा भी नहीं लगता। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो कि सबके ध्यान में होनी चाहिए वाइल आंसरिंग योर हिस्ट्री आंसर। लर्न डेट एंड फैक्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, फिक्स्ड है इसलिए सिचुएशन को पढ़ ले, कंट्रीब्यूशन बाय पर्सनालिटीज़, टाइटल्स गिवन टू देम, आंसर राइटिंग मिस्टेक्स पैराग्राफ में लिखे, कैन लर्न द इंफॉर्मेशन, कीप कटिंग स्टाइल इन माइंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।